हाँ जी, तो मैंने आपको स्टार्ट कराना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले बच्चे बेसिकली आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हैं। मैं 2-4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख देती हूँ, तो आप उसमें देखोगे जो हाँ जी, यहाँ पे ये देखो, ये मैंने कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिख दिए हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें निकल लिखा है, इसमें आयरन लिखा है, इसमें कॉपर लिखा है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट से उठाए हैं मेटल एटम्स इन्होंने। तो इट मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जिक्र रहता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, तो इसके लिए हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स आने चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारे पास टोटल 3D सीरीज़ है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आती है, एक हमारे पास 4D सीरीज़ है, एक हमारे पास 5D सीरीज़ है। तो हमें तीनों सीरीज़ आनी चाहिए, बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद हमारे पास एक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी चैप्टर है, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत सारा काम है जो वो डी एंड एफ का भी इसी चैप्टर में हमारा हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं 3D सीरीज़ की बात करूँ, 3D सीरीज़ की बात करूँ तो 3D सीरीज़ में सबसे पहले आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो एटॉमिक नंबर फॉर स्कैंडियम इज़ 21, फॉर टाइटेनियम इट इज़ फ्रॉम 21 to 30। तो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इसका नाम है स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के आए हो सॉरी 1s 2s 3s वाली। तो यहाँ पे हमने सिर्फ लास्ट याद करना है, 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने डी में डालते जाना है। 3D4 4s2 नहीं होता, इट इज़ 3D5 4s1, देन 3D5 4s2, देन 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D9 4s2 नहीं है, इट इज़ 3D10 4s1, देन 3D10 4s2। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब में डी में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफ़र है, बाकी में देखो डी में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफ़र है। तो आपने पढ़ा होगा +1 में क्रोमियम एंड कॉपर की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्रोमियम एंड कॉपर की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों है? आपको पता है डी जो ब्लॉक है उसमें टोटल 5 हैं, 1 2 3 4 5, सब में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू रूल्स पहले 1 इलेक्ट्रॉन आएगा सब में, उसके बाद ये फिल होगा सेकंड, तो ये पूरा, तो ये क्या है, फुली फिल्ड। तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल, तो इसलिए इसकी जो है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे ये जो है बच्चे, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है, बिकॉज हमें आगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी करनी है। तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो उसके बाद उसमें हमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड रहेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि 3D सीरीज़ है, देन हमारे पास आती है 4D सीरीज़, 4D सीरीज़, देन हमारे पास आती है 5D सीरीज़। तो यहाँ पे मैं 3D सीरीज़ लिख देती हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दी है और नेम भी बता दिए हैं। नेक्स्ट
आती है 4D सीरीज़। 4D सीरीज़ इज यट्रियम। 4D सीरीज़ जो है 4D यट्रियम, यट्रियम। देन टाइटेनियम के नीचे आता है जर्कोनियम, जर्कोनियम। वेनेडियम के नीचे आता है नायोबियम, नायोबियम। क्रोमियम के नीचे आता है मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम। मैंगनीज के नीचे आता है टेक्नेटियम। आयरन के नीचे आता है 4D सीरीज़ में रुथीनियम। कोबाल्ट के नीचे आता है रोडियम। निकल, पैलेडियम। कॉपर, सिल्वर, जिंक, कैडमियम। तो यहाँ पे ये है आपके पास, ये है जी आपके पास 4D सीरीज़। उसके बाद नेक्स्ट आती है 5D सीरीज़। तो 5D सीरीज़ जो है, 5D सीरीज़ में स्कैंडियम, यट्रियम, यहाँ पे आ जाता है लैंथेनम। ये आपके पास है जी ग्रुप 3, ये आपके पास है ग्रुप 3, ये आपके पास है ग्रुप 4। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटेनियम, जर्कोनियम के बाद आता है हॉफनियम, वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम, उसके बाद क्रोमियम, मोलिब्डेनम के बाद आता है टंगस्टन। उसके बाद मैंगनीज, टेक्टेनियम, रेनियम। उसके बाद आयरन, रुथीनियम, ऑस्मियम। कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। जिंक, कैडमियम, मरकरी। हाँ जी, तो अगर इसको देखें, हाँ तो ये देखो, ये है आपके पास 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़। तो यहाँ पे ये है 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ एंड 5D सीरीज़। तो इसको याद कैसे करोगे आप? इसको याद करोगे स्कूल, यार, लड़ाई, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, टाइटेनियम। इसको याद करने के निमोनिक्स बनाए मैंने, ज़रा, हफ्ता वसूल। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हॉफनियम। वेरी नॉटी बॉय, तरुण। वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम। क्रोमियम, मोमबत्ती, वैक्स। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। मन टिक रे, मैंगनीज, टेक्टेनियम, रेनियम। फेरुओस, इसको ऐसा याद करते हैं, आयरन, रुथीनियम, ऑस्मियम। कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, भाई साहब ऐसे ही याद हो जाता है, कोबाल्ट, रोडियम एंड इरिडियम। निकल, प्लैटियम, प्लैटिनम, ये भी ऐसे आ जाता है, प्लैटियम ऊपर रखना है, प्लैटिनम नीचे रखना है। कॉपर, ये क्वाइनेज मेटल्स हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आपका एनडीए में पूछा जा सकता है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर सस्ता, उससे महंगा सिल्वर, उससे महंगा गोल्ड। और जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो ये है आपके पास 3D, 4D और 5D सीरीज़। ये है आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको आपने याद करना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, राइट। तो यहाँ पे मैंने 3D इसकी आपको कॉन्फ़िगरेशन करा दी है।
तो अदरवाइज आपने सवाल अगर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो, याद नहीं है, तो इट इज़ 3D1 4s2, इट इज़ 4D1 5s2, एक एक बढ़ाई देना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज़ 5D1 6s2 एंड सो ऑन। ये इसकी प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डी एंड एफ ब्लॉक में करेंगे। उससे पहले आपको सिर्फ ये याद होने चाहिए कि ये ग्रुप, हाँ ये ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 4 है, दिस इज़ ग्रुप 5 क्रोमियम, ये है आपके पास ग्रुप 6, ये है आपके पास ग्रुप 7, ये है आपके पास ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11 और ये है आपके पास ग्रुप 12। तो ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 जो हैं ये आपके पास आ जाते हैं डी ब्लॉक। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 टू 18 ये आपके पास आ जाते हैं, ये दो आपके पास आ जाते हैं एस ब्लॉक और ये आपके पास आ जाता है पी ब्लॉक। तो ये भी मैंने लर्न कराए हुए हैं, ये भी आप करो क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको आपके एग्ज़ाम में। तो ये मैं डी ब्लॉक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर जो है। थैंक यू।